मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल अपन ने 8 सूत्रों को देखा था। ये तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जैसे अन्य धर्मों में बाइबल, कुरान आदि जैसे हैं, इसी प्रकार से जैन धर्म का विस्तृत ज्ञान इस तत्वार सूत्र के माध्यम से हो सकता है। इसमें जो मंगलाचरण है ये आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित माना जाता है। इसके ऊपर पूज्यपाद स्वामी ने व्याख्या नहीं की, तो कई लोगों की ऐसी भी भ्रांति हो जाती है कि पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में मंगलाचरण किया है। लेकिन आचार्य विद्यानंदी जी ने 9वीं शताब्दी में एक आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें ये लिखा है कि ये तत्वार सूत्र उमा स्वामी जी महाराज का है। इसके ऊपर व्याख्या ना पूज्यपाद स्वामी ने की है, ना अकलंग स्वामी ने की है, ना विद्यानंद स्वामी ने की है। तो इसमें 1000 वर्ष पूर्व इसके श्लोक को आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित ही माना जाता था। इसमें एक एक सूत्र में कितना रहस्य छुपा हुआ है, इसके बारे में आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने ये कहा है कि जैसे सरसों के दाने में उन्होंने समुद्र के जल को भर दिया हो, इस प्रकार की उन्होंने उसकी प्रशंसा की है। और इस तत्वार सूत्र में जहाँ 357 सूत्र हैं उसमें 64 बार चा आया है और 36 बार तत् शब्द आया है। जैसे तत् प्रमाणे अपन ने कल देखा था, नहीं आ जाएगा, तो उस सूत्र में तत् जो शब्द है या और भी जगह आएगा, तो वो 36 बार वो तत् शब्द आया है। और इस तत्वार सूत्र में झगड़े का झा और फसाद का फा, ये 2 अक्षर उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से ये तत्वार सूत्र के अपन ने जिन कल सूत्रों का उच्चारण किया था, पुनः एक बार उनका उच्चारण कर लेते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, प्रमाण नैरधिगमः, प्रमाण नैरधिगमः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत त्वैश्च, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुतैश्च। ये 8 सूत्रों को जिनमें अपन ने कल भी देखा था। सबसे पहले सूत्र में मोक्ष मार्ग, फिर उसके बाद में सम्यक दर्शन, वह कैसे उत्पन्न होता है, उसके बाद में 7 तत्व और उनको जानने के जो 20 उपाय हैं, उसमें सबसे पहले 4 निक्षेप, फिर प्रमाण ने 6 अनुयोगदार और 8 अनुयोगदार, इतना अपन ने देखा था। अब इसके बाद में आज अपन प्रारंभ करते हैं 9वें सूत्र से। मतिश्रुतावधि, मतिश्रुतावधि, मनः पर्यय, मनः पर्यय, केवलानिज्ञानम्, केवलानिज्ञानम्, मतिः श्रुतावधि मनः पर्यय 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 केवलानिज्ञानम्। हाँ, ये 5 ज्ञानों के बारे में इस सूत्र में बतलाया गया है। तो मति ज्ञान क्या होता है कि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के माध्यम से इंद्रिय और मन के सहायता से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान कहलाता है। जैसे कोई भी चीज को अपन देखते हैं, ये स्टैंड है, ये माइक है, इस प्रकार से ये मति ज्ञान हो गया। फिर शुद्ध ज्ञान क्या होता है? शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मति ज्ञान के द्वारा जो जाने गए पदार्थ हैं उनको विशेष जानने को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जैसे बताया था पहले उदाहरण के, पानी को देखा तो ये पानी ऊपर से गिरा है कि टंकी से गिरा है, इस प्रकार का जो आगे उसकी धारा चलती है वो शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने पर जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा या मर्यादा लेकर के रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है। फिर मनः पर्यय ज्ञान, इसमें मनः पर्यय ज्ञानावरण का जो क्षयोपशम होता है उसके माध्यम से दूसरे के मन की बात को प्रत्यक्ष जानता है, वह मनः पर्यय ज्ञान कहलाता है। यहाँ भी मर्यादाओं के साथ में ही जानता है, जैसे अवधि ज्ञान के साथ में मर्यादाएं हैं, ऐसी मनः पर्यय ज्ञान की भी सीमा रहती है। फिर केवल ज्ञान, केवल ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय हो जाने पर तीनों लोकों संबंधी, तीनों काल संबंधी
सभी पदार्थों को एक साथ जानने की सामर्थ्य जिसमें है वह केवल ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से 5 ज्ञान इस सूत्र में बतलाए हैं। अब इसमें क्रम ऐसा क्यों दिया है? तो इसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान से परोक्ष ज्ञान अपना परिचित में, अपन सभी लोगों परोक्ष ज्ञान है अपन लोग इंद्रिय आदि के माध्यम से जानते हैं, तो जिससे परिचय है उसको सबसे पहले रखा है। और उसमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में मति ज्ञान को, क्योंकि इसमें अल्पक्षर हैं और मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, इसलिए मति ज्ञान के बाद में शुद्ध ज्ञान को रखा है। फिर इसके बाद में परोक्ष ज्ञान के बाद में प्रत्यक्ष ज्ञानों का वर्णन, और उसमें सबसे कम विशुद्धि अवधि ज्ञान में होती, क्योंकि चारों गतियों के जीवों को होता है, इसलिए उसको रखा। मन है पर्याय ज्ञान उससे विशुद्धतर है, इसलिए उसके बाद में रखा। और सबसे आखिरी में प्राप्त होता है, और जो सब ज्ञानों को भी जानता है, इसलिए सबसे आखिरी में केवल ज्ञान को रखा गया है। तो ये इसके जानने के क्रम हो गए। अब इसके बाद में अगला सूत्र आता है तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे तत्प्रमाणे तत्प्रमाणे। हाँ, ये तत् शब्द आया है, इस बताया था पहले कि ये 36 बार आया है। तत् शब्द सूचित कर रहा है कि पहले सूत्र में क्या था। तो इसके पहले सूत्र में 5 ज्ञान बताए थे, तो ये 5 ज्ञान ही प्रमाण है। और प्रमाण शब्द में प्रमाणे, ये जो है नपुंसक लिंग में प्रमाणम, प्रमाणे, प्रमाणानि, इस प्रकार से द्विवचन का निर्देश कर रहा है। तो इसके माध्यम से कि ये प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष, जो आगे आने वाले हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर ये प्रमाण द्विवचनात्मक होने के कारण में परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण को बतला रहा है। तो परोक्ष प्रमाण जिसमें इंद्रिय, मन, आकाश आदि, प्रकाश आदि की सबकी निमित्त से होने वाले ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अभी कोई कहे कि क्या आपने भगवान को प्रत्यक्ष देखा है, तो कहले हमने जाकर के वहां पर समोषण में भगवान को प्रत्यक्ष देखा है। तो वो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा है, इसलिए अपन इसको सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। वास्तव में प्रत्यक्ष तो वो होता है जो अक्षम अक्षम प्रतिवर्तित प्रत्यक्ष, जो आत्मा के द्वारा सीधा होता है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। लेकिन व्यवहार में अपन प्रत्यक्ष उसको कहते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो उस दृष्टि से इसको साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कह सकते हैं। वास्तव में ये प्रत्यक्ष नहीं है, तो ये लोक व्यवहार में इसको अपन साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कह सकते हैं। वास्तव में तो ये परोक्ष है, जिसमें किसी भी चीज की आलंबन की आवश्यकता पड़ती है, अपनी नेत्रों की भी यानी इंद्रियों की भी आवश्यकता पड़ती है, वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। फिर प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? जिसमें इंद्रिय, मन, प्रकाश आदि बाह्य निमित्तों के बिना ही कर्म का जब क्षयोपशम, अपने ज्ञानावरण कर्म का जब क्षयोपशम हो जाता है, तो उसके माध्यम से आत्मा से सीधा उन पदार्थों को जाना जाता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। जैसे कथानक में आता है कि मुनिराज वहां पर ध्यानस्थ थे और बाद में जब वो उनका ध्यान खुला, एक व्यक्ति वहां पर घूम रहा था, क्योंकि कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको जो है ये लोग सब सामने रहेंगे तो मैं कैसे जाऊंगा महाराज के सामने। तो महाराज वहां से पूछने लगे, क्यों चिंता करते हो, तुम्हारी अंगूठी सुरक्षित है। तो वहां पर उसके मन की बात को भी उन्होंने जान ली बिना किसी के कहे हुए, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के प्रमाण होते हैं। अब इनमें से 5 ज्ञानों में से कौन कौन से परोक्ष होते हैं, कौन कौन से प्रत्यक्ष होते हैं, इसको बतलाने के लिए अब अगला सूत्र आ रहा है आद्य परोक्षम। आद्य परोक्षम। आद्य परोक्षम। आद्य परोक्षम। हाँ, जैसे प्रमाणे में द्विवचन था, ऐसे ही आद्य में भी द्विवचन है। तो आगे के जो 2 ज्ञान हैं वो परोक्ष हैं। तो इस प्रकार से यह परोक्ष ज्ञान में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये दोनों परोक्ष हैं। पर मति ज्ञान का बता दिया है, इंद्रिय और मन से होता है, और उसके बाद में और जो आगे सोचा जाता है उसके बारे में वो परोक्ष कहलाता है। तो ये इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है। वैसे अभी आगे आएगा उसके बारे में विस्तार से। तो यहाँ एक इंद्रिय जीवों के पास में भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों ज्ञान होते हैं। भले ही उनके पास में उसको कुशुद्ध कहें अपन, लेकिन वो भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के ही विपरीत होने के कारण, मिथ्यात्व के कारण में वो कहे जाते हैं। तो उनके पास में भी वो होता है। जैसे चींटी को आपने देखा होगा, चींटी जो है आगे बढ़ती है अपने एंटीना के माध्यम से कि आगे पानी है, तो वो पीछे लौट जाती है। तो ये पानी है, ये ज्ञान होना मति ज्ञान है, और ये पानी मेरे लिए अहितकर है ऐसा जान करके वहां से लौट जाना ये शुद्ध ज्ञान है। तो इस प्रकार से एक इंद्रिय में भी होता है, बिना मन के भी ये कार्य अपने जीवन जीने के लिए जो संज्ञाएं होती है उनके माध्यम से कार्य संपन्न हो जाता है। अब इसके बाद में प्रत्यक्ष ज्ञान कितने हैं उनको बतलाने के लिए प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत। हाँ, अन्यत यानी जो बचे हुए हैं, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। बचे हुए जो ज्ञान हैं, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय, केवल ज्ञान, ये तीनों ही ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाते हैं।
अब इनमें प्रत्यक्ष में भी दो भेद होते हैं, एक होते हैं विकल्प प्रत्यक्ष और एक होते हैं सकल प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष यानी जिनकी कुछ मर्यादा है, पूरी तरह से नहीं जानते, तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ में जो पदार्थों को ग्रहण करते हैं, ऐसे अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान क्या है, ये विकल्प प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों को, समस्त पर्यायों को जानता है, इसलिए वो सकल प्रत्यक्ष है। अब इन विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष में अंतर कैसा है? विकल्प प्रत्यक्ष में जो ज्ञान होता है उसमें ज्ञान को पदार्थों की ओर ले जाना पड़ता है। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान में उनको लगाना पड़ता है कि अपन उसको जानना चाहते हैं तो पदार्थों की ओर जाना पड़ता है। और सकल प्रत्यक्ष में पदार्थ अपने आप झलकते हैं। ये उसमें दोनों सकल और विकल में अंतर है। इस प्रकार से ये सूत्र हुआ। अब ये 4 सूत्र हो गए। आप यदि उंगली पर देखना चाहें तो अपन ने 8 सूत्र कल पढ़े थे और बाकी के 4 सूत्र हो गए, जिसमें 5 ज्ञान, फिर उसके बाद में ये 2 प्रकार के प्रमाण हैं, पहले परोक्ष और बाद में प्रत्यक्ष। अब 12 सूत्र हो गए आपके। अब 7 सूत्रों में अपन मति ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब सबसे पहला जो है मति ज्ञान के पर्यायवाची नामांतर बतलाने के लिए अगला सूत्र आता है मति ही स्मृति ही। हाँ, इसमें विसर्ग होता है विसर्जनम, अपनी श्वास को छोड़ देना। मति ही, अपने श्वास बोली, उसमें श्वास को छोड़ दिया। फिर स्मृति ही, वहां पे श्वास निकल गई। संस्कृत में कॉमा नहीं होता, संस्कृत में विसर्ग ही कामा का कार्य करते हैं, तो अपने आप ही वहां पर अपना थोड़ा सा पॉज रुकना हो जाएगा। तो मति ही स्मृति ही, संज्ञा, इसमें संज्ञा, चिंता विनिबोध, इत्यनर्थांतरम। मति ही स्मृति ही, संज्ञा, चिंता विनिबोध, इत्यनर्थांतरम। मति ही स्मृति ही, संज्ञा, चिंता विनिबोध, इत्यनर्थांतरम। हाँ, ये मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, संज्ञा, चिंता। अभिनिबोध के बारे में, अभिनिबोध शब्द का जो व्याख्या होती है उसमें अभी यानी अपने पास में, अपनी इंद्रियों के आसपास में, क्योंकि अपन मति ज्ञान के माध्यम से अपनी इंद्रियों से अपन जो को सामने है उसी को जान सकते हैं। तो अभिनिबोध का एक अर्थ होता है मति ज्ञान का पर्यायवाची, बाकी सब भी मति ज्ञान की ही धारा है सब में, और एक अर्थ में इसमें अनुमान भी लगाया जाता है। तो ये 2 प्रकार की जो है व्याख्याएं होती हैं। षटखंडागम धवलादि में इसको 4 ही भेद बताए हैं, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, ऐसी 4 भेद बताए। कहीं कहीं पर इस प्रकार की भी व्याख्या की जाती है कि 5 भेद बता देते हैं, तो अभिनिबोध का अर्थ अनुमान वहां पर किया जाता है। तो ये सब एकार्थवाची है, यानी यहाँ पर मति ज्ञान की धारा इन सब में चल रही है, लेकिन जो अनुमान होता है उसमें वो शुद्ध ज्ञान की ओर चला जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा विवाद है, लेकिन फिर भी अपन इसको दृष्टि में रख सकते हैं। तो मति क्या कहलाती है? जो इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है वो मति कहलाती है, जिसमें मनन आदि होता है वो मति है। फिर स्मृति, जो पूर्व में देखा, सुना है, अनुभव किया हुआ है, उस पदार्थ का स्मरण हुआना वो स्मृति कहलाती है। जैसे कोई कहे कि बाहुबली भगवान, तो बाहुबली भगवान का जिस क्षेत्र प्रदर्शन किए हैं तो वहां पर उनके शरीर पर बेले उनके 1 वर्ष के उपवास आदि को बता रही है, तो वो स्मृति हो गया। फिर संज्ञा, इसमें इसका दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर सामने जो चीज होती है और स्मरण को जोड़ करके जब ज्ञान किया जाता है वो प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। इसके 4 भेद होते हैं। एक होता है एकत्व प्रत्यभिज्ञान। एकत्व प्रत्यभिज्ञान ये वही है जो हमने पहले देखा था, इस प्रकार से जब भाव आता है तो वो एकत्व प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। फिर सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। सादृश्य प्रत्यभिज्ञान में जैसे कोई चीज उससे सिमिलर दिखे। अभी ऐसा हुआ था, हम लोग वहां पर जा रहे थे लुधियाना, तो एक जगह पर एक जो भाई था उसकी आवाज सुनकर के हमको ऐसा लग रहा था कि ये फला महाराज जी की जैसी आवाज बोल रहा है। कोई संबंध नहीं था उससे, कोई परिचय नहीं था उससे, और थोड़ी देर बाद में उसने बोला कि हम उनकी मौसी के लड़के हैं। तो इतना एग्जैक्ट बिल्कुल मैच कर जाए और ऐसा होता है तो वो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। फिर इसके बाद में तद विलक्षण प्रत्यभिज्ञान, ये जो है उससे बिल्कुल विपरीत है, ऐसा जब भाव आता है तो वो तद विलक्षण कहलाता है। और तत्प्रतियोगी, वहां पर तुलनात्मक जब दृष्टि होती है, जैसे आदिनाथ भगवान से बाहुबली भगवान और ज्यादा लंबे थे, तो ये वहां पर जब तुलना की जाती है 25 दिनों से और लंबे थे, तो इस प्रकार से वहां प्रतियोगी दृष्टि से किया जाता है। तो ये 4 प्रकार के प्रत्यभिज्ञान के भेद होते हैं कि 2 पदार्थों में जब कार्यकरण संबंध होता है उसके निमित्त से जो ज्ञान होता है वो चिंता कहलाता है। जैसे अग्नि के बिना धूम की उत्पत्ति नहीं होती है, तो अग्नि कारण है और धूम उसका कार्य है। जैसे कोई का शरीर हिल डुल रहा है, इसका मतलब इस शरीर में अभी आत्मा है, इसका ज्ञान हो जाता है।
जैसे कहीं पर ठंडी हवा आ रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो बारिश हुई होगी या कहीं पर पानी का स्रोत है, तो ये कहलाता है चिंता। अब इसके बाद में अभिनिबोध के बारे में बताया था हमने कि पहले एक तो इसका जो है मति ज्ञान जैसा ही अर्थ लिया जाता है और दूसरा जो लिया जाता है वहां पर अनुमान जैसा व्याप्ति के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं, यानी जिसके होने पर जो होता है और जिसके अभाव में जो नहीं होता वो अभिनिबोध कहलाता है। कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि निश्चित है और जहां अग्नि नहीं है वहां पर धूम नहीं। इस प्रकार से जो व्याप्ति का ज्ञान होता है वो अभिनिबोध कहलाता है। तो इस प्रकार से इन सभी में अंतरंग कारण जो है मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम सब में विद्यमान है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, जैसे एक ही माता के कई पुत्र होते हैं तो उत्पत्ति का स्थान एक है लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। इस प्रकार से इन पांचों में भी या चारों में भी अपन देख सकते हैं। इसी के साथ में आखिरी में आया है इति। इति शब्द का वैसे कोई विशेष नहीं, इतने ही ऐसा अर्थ भी है, लेकिन जहां पर कहीं व्याख्याएं होती है टीका तो श्लोक वार्तिक में यहाँ पर 4 प्रकार के इति में वहां पर और भी अर्थ लिए हैं। एक लिया है बुद्धि, जहां पर सूक्ष्म तत्वों का तत्काल विचार करने वाली क्षमता होती है वो बुद्धि कहलाती है। फिर मेधा, इसमें बहुत दिनों तक धारण रखने वाली क्षमता जो होती है वो मेधा कहलाती है। फिर इसके बाद में प्रज्ञा, आगामी पदार्थों पर विचार करने की जो शक्ति होती है वो प्रज्ञा कहलाती है। और प्रतिभा उसको कहते हैं जिसमें नए नए उन्मेष उठते रहते हैं, वो प्रतिभा कहलाती है। इस प्रकार से ये 4 भी उसमें इति में गर्भित हो जाते हैं। अब इसके बाद में ये मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है इस सूत्र को लेते हैं। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम। हाँ, तत् शब्द आ रहा है इसमें। फिर तत् यानी वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय की सहायता से उत्पन्न होता है, ये इसका अर्थ है। अब इंद्रिय तो अपन सब जानते हैं, आगे भी वर्णन आएगा उसमें कि 5 जो इंद्रियां होती हैं स्पर्श आदि इंद्रियों के द्वारा संसारी जीव की पहचान होती है। और अनिंद्रिय अंतःकरण, मन को अनिंद्रिय कहते हैं। मन को अनिंद्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास में इसको इंद्रियों की सहायता नहीं लेना पड़ती है। मन जो है बिना इंद्रियों की सहायता के चिंतन आदि करने में समर्थ है और इसका जैसे आंख आदि का स्थान निश्चित है ऐसा इसका कोई स्थान निश्चित नहीं है और इसका विषय भी नियत नहीं है। आंख तो केवल देखेगी ही, कान केवल सुनेंगे ही, लेकिन मन के बारे में कोई उसका निश्चित विषय नहीं होने के कारण में और चक्षु आदि इंद्रियों के समान ये बाहर दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको अनिंद्रिय कहा जाता है। इसको अंतःकरण, अनिंद्रिय, किंचित इंद्रिय, नो इंद्रिय भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, ये इस सूत्र की व्याख्या हुई। अब मति ज्ञान के आगे भेद बतलाने के लिए कहते हैं अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रहे हावाय धारणा। हाँ, अब इस सूत्र में अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं। इसमें अवग्रह क्या होता है? जब इंद्रियों के द्वारा पदार्थों का संबंध होता है तो सबसे पहले दर्शन होता है। एक दर्शन और एक ज्ञान, ये 2 जो हैं जीव के गुण होते हैं। तो सबसे पहले दर्शन होता है, सामान्य प्रतिभा जिसको बोलते हैं वो दर्शन कहता है। उसके बाद में फिर आकार सहित पदार्थ का निर्णयात्मक जो ज्ञान होता है वो वहां पर अवग्रह कहलाता है। जैसे कोई भी चीज दिखी, वहां पर सफेद रंग दिखा तो सफेद वस्तु है, कहीं से कोई गंध आ रही है, कहीं से कोई शब्द सुनाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार से स्वाद लेते समय में कुछ पहले प्रतिभास होगा, तो ये सारा जो है अवग्रह हो गया। अब इसमें ईहा यानी मन में प्रश्न उत्पन्न होंगे कि ये जो अपन ने जाना है अवग्रह के द्वारा पदार्थ को, ये क्या है? ये जब इच्छा होती है तो इसको बोलते हैं ईहा। तो ये सफेद सफेद जो है वो बगलों की पंक्ति है या ध्वजा है, ये खट्टी खट्टी चीज, क्या खटाई का स्वाद है, इस प्रकार से भाव आ गए। ये खटाई किसकी है? नींबू की है कि अमचूर की है, इस प्रकार का भाव। फिर इसी प्रकार से खुशबू आ रही है तो गुलाब की है कि चमेली की है, ये जो है मन में इच्छा उत्पन्न हुई, ये कहलाती है ईहा। इसके बाद में अवाय यानी अपन ने उसको निर्णय कर लिया कि जैसे यदि पक्षी है तो पक्षी के पंख ऐसे ऐसे होंगे, ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है ये ध्वजा है। ऐसे होता तो पक्षी होता, तो अपन ने किसी तरह से उसको निर्णय कर लिया। इसी प्रकार से अपन ने स्वाद आदि के माध्यम से, गंध आदि के माध्यम से, नहीं ऐसी गंध तो इसकी होती है, तो इस प्रकार से उस निर्णय पर पहुंचना ये कहलाता है अवाय। और
निर्णीत वस्तु को भविष्य में भी कभी दोबारा फिर पुनः उसका संगम हो तो अपन उसको भूलते नहीं है, वो कहलाती है धारणा। तो इस प्रकार से ये चार चीजें होती हैं। इन चारों में इसी प्रकार से क्रम से ये उत्पन्न होती हैं, इसलिए यहाँ पर सूत्र में कम दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अवग्रह होने पर इहादी हो ही। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सीधा सीधा जो है अवग्रह से अपन ने जिस चीज को पहले से सोच रखा है तो सीधी धारणा पर भी अपन पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से स्थिति उसकी बनती है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि ईहा और संशय में क्या अंतर है। ईहा में भी अपन वहां पर देख रहे हैं कि ये खट्टा है, ये खट्टा काय का है। संशय में ऐसा होता है दो चीजों में जहां पर डोलते रहते हैं, जहां पर निर्णय नहीं होता, वो संशय कहलाता है। लेकिन ईहा में कहीं किसी दिशा में निश्चयात्मक दृष्टि रहती है, इसलिए इसमें जो है ज्ञान के अंदर सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है और वो वहां पर जो है मिथ्या के दृष्टि से देखा जाता है। अब इसके साथ साथ में इसमें एक उदाहरण आचार्य श्री सुनाते हैं इन चारों ज्ञानों को समझने के लिए। अपन जैसे आप आचार्य श्री जहां पर है वहां पर गए, तिलवारा घाट गए आप, और वहां पर आपने एक कमरा ले लिया। अब कमरा ले लिया, बगल की खिड़की से आवाज आई तो आपने सोचा कि हम ही लोग नहीं, बहुत सारे लोग आए। अब बगल में कौन आया है तो आपने थोड़ा सा ध्यान से सुना। तो पहले तो जैसे ही खिड़की से आवाज आई वो अवग्रह होगा, कोई आया है। फिर मन में कौन आया है, ये ईहा हो गया। अब उनकी आपने आवाज सुनी तो वो बार बार बातों में बोल रहे थे हाँ जी हाँ जी, तो आप समझ गए कि ये लोग जो है मथुरा से आगे दिल्ली साइड के लोग जो हैं वो लोग हाँ जी बोलते हैं, तो वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने उसको निर्णय कर लिया। यदि कोई बुंदेलखंडी होता तो हाउ एक आध बार तो निकलता, तो उससे समझ में आ जाता। तो इस प्रकार से अपन ने उसको निर्णय कर लिया। और फिर आपने कहीं पे भी गए घूमने और कहीं पर किसी ने बोला हाँ जी तो बोले ये दिल्ली वाले लोग होंगे, ऐसा जो है धारणा में बन जाता है। तो इस प्रकार से ये चार जो है मति ज्ञान के भेद हो गए। अब अगला सूत्र आता है जिसमें जिन पदार्थों को जानते हैं उन पदार्थों के कितने भेद होते हैं मति ज्ञान के माध्यम से, उस प्रकार से मति ज्ञान में भी भेद पड़ जाते हैं। उनको बतलाने के लिए कहते हैं बहुविधक। अब यहाँ पे क्ष आ रहा है। क्ष शब्द जो बनता है कश योगे छ, उसमें का होता है और षट्कोण का सा होता है। तो उसमें का शब्द को अपन धा के साथ में मिला करके पढ़ेंगे। बहुविधक क्षिप्रानिसृतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहुविधक क्षिप्रानिसृतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहुविधक क्षिप्रानिसृतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। अब इनमें कुछ चीजों को दिया है, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त, ध्रुव और सेतराणाम। सेतर क्या कहलाता है, जैसे आप बोलते हैं जैन, जैनेतर, सा इतर यानी उसके साथ में, उनके विपरीत के साथ में। तो जैन और जैनेतर यानी जैन से अलग। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर कहे गए हैं उनसे विपरीत, इतर यानी इनसे विपरीत हो जाएगा। तो उसके साथ में एक आ जाएगा या अल्पविद, फिर क्षिप्र के साथ में अक्षिप्र, निसृत, उक्त और अध्रुव। इस प्रकार से 12 प्रकार के पदार्थों का ये अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा आदि ज्ञान मति ज्ञान के होते हैं। इस प्रकार से ये इनके भेद इतने हो जाते हैं। तो अपन समझते हैं बहु यानी बहुत सारी चीजें हो तो बहु कहलाती है। बहुविध, बहु होने के बाद में उसमें भी बहुत वैरायटी है। जैसे आम बहुत सारे हैं, उसमें आम की भी वैरायटी बहुत सारी होती है, तो वो बहुविध हो जाएंगे। क्षिप्र शीघ्रता से जो है ज्ञान हो जाता है, वो कहलाता है क्षिप्र ज्ञान। जैसे कई लोगों को बहुत जल्दी से गंध जाती है, कहीं पे कोई जल रहा है, वो कई लोगों को पता नहीं पड़ता, तो ये जो है उसमें क्षिप्र ज्ञान का क्षेपशम की बात हो जाएगी। फिर अनिश्चित में कोई चीज पूरी तरह से नहीं निकली है लेकिन फिर भी अपन उसको जान जाते हैं। तो इस प्रकार से वो जैसे बताया जाता है उदाहरण में कि वहां पर हाथी की सूंड मार दिख रही थी, उससे जान लिया कि इसके अंदर हाथी है। फिर अनुक्त, बिना कहे ही जो अभिप्राय को समझ लेता है। तो यहाँ पर जैसे किसी ने कहा कि अग्नि लाओ, तो वहां पर अब उसके लिए अग्नि लाने के लिए भाई ऐसा तो नहीं अग्नि को अपन हाथ में उठा के लाएंगे, कुछ बर्तन आदि की आवश्यकता होगी, तो उसके माध्यम से क्या क्या करना है सब कुछ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें अनुक्त में आएगा, उनको जब तक बताओ नहीं कि भाई अग्नि को किसी बर्तन में लेकर के आना है तब तक वो कुछ काम नहीं। अग्नि लाओ तो खड़े रह जाएंगे, अग्नि कैसे लाएं, तो इस प्रकार की स्थिति होती है, वो अनुक्त में आ जाती है। फिर ध्रुव, ज्ञान की ऐसी क्षेपसम रहता है कि उसके माध्यम से पदार्थों पर आधारित रहता है, लेकिन ज्ञान जो है
किसी चीज को लगातार वैसा ही जान रहा है। कई बार होता है कि अपन किसी चीज को ज्यादा जान रहे हैं, उसी चीज को कम जान पा रहे हैं, तो वो अध्रुव के अंतर्गत आ जाता है। तो ये ध्रुव हो गया। फिर इसके बाद में अल्प को जानना, थोड़े को जानना, अल्प प्रकार की चीजों को जानना, फिर जो धीरे धीरे वस्तु को ग्रहण करना, जैसे मंद गति से कोई घोड़ा चल रहा है उसको ही जान पाना, अपनी सामर्थ्य नहीं, बहुत तेज चीज निकल के देख ही नहीं पाए, तो इस प्रकार से वो अक्षिप्र हो गया। निश्रित यानी पूरी तरह से प्रकट होने के बाद में। फिर उक्त में अभी जैसे बताया था, तो उस समय में अग्नि लाने के साथ में कि खप्पर में लेकर के आओ, किसी बर्तन में लेकर के आओ, जब कहेंगे तभी वो समझ पाएगा, तो वो उक्त हो गया। और अध्रुव यहाँ पर शीघ्रता से नष्ट होने वाले पदार्थों को जानने के लिए अध्रुव ज्ञान, इसमें भी कभी जो है ज्यादा को कभी कम को जानता है, इस दृष्टि से वो अध्रुव कहलाता है। तो इतने प्रकार के पदार्थों का अब इसमें पहले जिनको दिया गया है वो ज्ञान का क्षेत्रफल विशिष्ट होने के कारण में उनको पहले लिखा है, और जब ज्ञान का क्षेत्रफल अच्छा नहीं होता है उसका जो है 6 का जो बाद में वर्णन किया गया। इस प्रकार से ये 12 प्रकार के पदार्थों का वर्णन होता है। वैसे तो हमने देखा जाए कि 8 सूत्र के हिसाब से 16 सूत्र हो चुके हैं, लेकिन यदि अपन मति ज्ञान के पूरे सूत्रों को ले लें, ज्यादा अंतर नहीं है उसमें, थोड़ा सा 3 सूत्रों को यदि अपन और ले लें तो मति ज्ञान का पूरा वर्णन आ जाएगा। इस दृष्टि से अपन थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब ये बहुआदि किसके विशेषण है उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र आता है अर्थस्य। हाँ, ये बहुआदि विशेषण पदार्थ के हैं। पदार्थों में ये बहुत प्रकार के पदार्थ जो शीघ्रता से जा रहा आदि पदार्थों के विशेषण होने के कारण में उसमें अर्थस्य लिखा है। अब ये अगले सूत्र में कुछ विशेष भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको कि अपन केवल उनमें वहां पर पहला ही जो ज्ञान है अवग्रह केला होता है, ये आदि नहीं होते हैं, उस विशेषता को बतलाने के लिए अगला सूत्र आता है व्यंजनस्यावग्रह। हाँ, व्यंजन का अर्थ है अव्यक्त। अव्यक्त जो पदार्थ होते हैं उनमें केवल अवग्रह होता है, ईहा आवाय धारणा आदि नहीं होते, वो व्यंजन पदार्थ कहलाते हैं। इसी सूत्र के माध्यम से यहाँ पर पहले वाला सूत्र जो है ना उसमें अर्थ दिया था, तो अर्थ का एक अर्थ पदार्थ होता है, लेकिन एक अर्थ यहाँ पर व्यंजन शब्द दिया है, इससे एक अर्थावग्रह भी होता है। अर्थावग्रह यानी जिन पदार्थों में अवग्रह भी होता है, ईया भी होती है, आवाय धारणा भी होती है, वो अर्थावग्रह के लिए पहले सूत्र में बता दिया गया है। इस सूत्र में केवल जो अव्यक्त पदार्थ होते हैं उनका केवल अवग्रह होता है, ईहा आवाय धारणा नहीं होते। इसमें उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मिट्टी का सकोरा नया नया है, उस पर एक बूंद गिरेगी, इतनी जल्दी सूख जाती है कि वहां पर दिखाई नहीं देती, बहुत देर बाद में जब वो गिरते गिरते जब पूरा गीला हो जाता है तब वहां पर प्रकट होता है। तो ये यहाँ पर उदाहरण समझाए जाने के लिए बताया जाता है। वास्तव में ये आंखों के द्वारा और मन के द्वारा नहीं होता, अन्य इंद्रियों के यानी आंखों और इसके लिए निश्चित करते हैं, फिर भी उदाहरण उसी का दिया जाता है। इसके लिए जिनके माध्यम से होता है उनके लिए अपन देखें, जैसे अपन यहाँ पर बैठे और अभी बहुत सारे बच्चों की भी आवाज आ रही है, कहीं से पक्षी की भी आवाज आ रही होगी, तो वो कान में पड़ती है, बस केवल कुछ है और उसके बाद में क्या है ऐसी दृष्टि नहीं जाती उसमें। तो वहां पर अव्यक्त पदार्थों का केवल अवग्रह होता है, यह आवाज धारणा नहीं होती। ये इसके साथ में अपन इसको देख सकते हैं। अब ये किस किस की नहीं होती है, व्यंजनावग्रह के स्वामी कौन है, तो उसके लिए बता रहे हैं न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम। हाँ, यानी चक्षु इंद्रिय और मन के माध्यम से व्यंजनावग्रह नहीं होता। तो उसमें जो घड़े वाला उदाहरण दिया जाता है वो चक्षु वाला ही दिया जाता है, जबकि उससे नहीं होता, समझाने के लिए दिया जाता है, लेकिन आपको कान के माध्यम से वो बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से चक्षु और मन के द्वारा क्यों नहीं होता ये प्रश्न उठने पर, क्योंकि चक्षु और मन किसी भी पदार्थ को स्पर्श करके नहीं जानते। अपन छू करके जानते हैं, चख करके जानते हैं, जो गंध अपने नाक में घुस जाती है तब अपन उसको जानते हैं, कान में जब शब्द पहुंच जाते हैं तब जानते हैं, लेकिन अपन किसी पदार्थ को देखते हैं वो पदार्थ बहुत दूर रहता है, उसको अपन स्पर्श करके नहीं जानते हैं, बल्कि स्पर्श किया हुआ पदार्थ देखने में भी नहीं आता। काजल के लिए यदि अपन लगाया हो तो काजल अपनी आंखों से दिखता नहीं है, तो चूंकि अपन उससे बहुत दूर रहते हैं इसलिए उसके माध्यम से वहां पर आंखों के माध्यम से और मन के माध्यम से वो व्यंजनावग्रह नहीं होता। अब इनके इस सूत्र के माध्यम से अपन देखें पूरे 336 मति ज्ञान के भेद हो जाते हैं। अब अपन पूरे सूत्रों को थोड़ा सा अपन जो मति ज्ञान वाले सूत्र हैं उसमें दृष्टि डालें तो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होते, तो 5 इंद्रिय हैं और 1 मन है, तो 6 चीजों के माध्यम से ज्ञान होते हैं, और उनमें अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा ये 4 प्रकार के होते हैं, और 12 प्रकार के पदार्थ हैं।
तो 12 प्रकार के पदार्थों को, और उनमें 4 भेद अवग्रह ईयावाय धारणा, तो 12 चौको 48, और इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से हो रहे हैं, तो अपन उसका गुणा कर दें तो वो हो जाते हैं 288। 12 चौक 48, 288 हो जाते हैं। अब इसमें अपन ने एक और देखा था क्या कि व्यंजनस्या वग्रह, जो व्यंजना वग्रह होता है वो आंखों और इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। मतलब क्या होगा, 4 इंद्रियों के माध्यम से, 4 इंद्रियों के माध्यम से होगा वो। तो 4 और 12 प्रकार का पदार्थ, और जो अवग्रह ईयावाय धारणा थी उसमें केवल अवग्रह हो रहा है, तो 12 गुणित 1 गुणित 4 तो 48। तो 48 प्रकार के ये व्यंजनावग्रह के भेद और हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मिलाकर के 336 भेद मति ज्ञान के हो जाते हैं। तो इन सूत्रों को जब अपन देखेंगे तो एक साथ में अपन 336 भेद पर पहुंच सकते हैं। तो आज अपन ने जो 7 सूत्रों को और ले लिया, इस दृष्टि से देखा जाए तो आज अपन ने कितने सूत्रों को देख लिया, 4 और 7 11 सूत्रों को देख लिया। अपन अब इनका फिर से पुनः एक बार उच्चारण कर लेते हैं। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम्। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम्। तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम् प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिरोध इत्यनर्थान्तरम्। जल्दी नहीं, हमने जब बोला है उसके लिए तो अपने को वहां पर थोड़ा सा पॉज देना है, श्वास को छोड़ना है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो फिर वहां पर वो जो होता है फास्ट ट्रेन जब चलती है तो छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़ देती है। तो अपने को शब्दाचार का पालन करना है, जो शब्द जैसा लिखा है उसका वैसा पालन करना है। इसलिए अपने को मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिरोध इत्यनर्थान्तरम्। तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणा बहु विद क्षिप्रा निःसृतानुध्रुवाणां सेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्। इस प्रकार से 19 सूत्र हो गए। अपन पुनः एक बार रिवाइज कर लें, आप लोग भी अपनी उंगलियों पर बिठा लें। इस दृष्टि से हम आपको बार बार सामने बता रहे हैं और हमारा भी रिवीजन हो जाता है। तो उस दृष्टि से अपन ने पहले जो है 4 सूत्रों में देखा था, जिसमें कि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, उसके भेद या कैसे उत्पन्न होता है, और 7 तत्व। फिर जानने के 4 नाम निक्षेप आदि, प्रमाण ने 6 नियोगदार और 8 नियोगदार। इसके बाद में 5 ज्ञान, वो ज्ञान ही प्रमाण 2 प्रकार के हैं, परोक्ष प्रमाण कौन से हैं और बाकी के प्रत्यक्ष हैं, ये हो गया। फिर मति ज्ञान के पर्यायवाची, फिर कैसे उत्पन्न होता है, उसके 4 भेद, उनके पदार्थ बहुविध आदि, और ये पदार्थों के हैं अर्थस्य वाला सूत्र है। इसके बाद में व्यंजनस्या वग्रह, व्यंजन को जो है केवल अवग्रह होता है और वो किनके द्वारा नहीं होता, तो ना चक्षुरनिन्द्रिया। इस प्रकार से ये सूत्रों को अपन ने 12, 7, 19 सूत्रों तक की आज व्याख्या हुई। अब इसकी जो छोटी सी जो जिनवाणी स्तुति अपन कर लेते हैं। हमने इसका पद्यानुवाद सामयिक पाठ के शब्दों को लेकर के किया था, आप लोग केवल सुन सकते हैं, बाद में कायसर कर लेंगे अपन। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।